नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अफगानिस्तान से आज के समय बहुत ज्यादा सैड न्यूज आ रही है। अफगान क्रिकेटर्स मारे गए हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय ट्रेजेडी इन पक्तिका। पक्तिका एक प्रोविंस है अफगानिस्तान का जो बहुत ज्यादा करीब है पाकिस्तान बॉर्डर के। यहाँ पर 3 अफगान क्रिकेटर्स मारे गए हैं इन एन अटैक ऑन द बॉर्डर। बताया जा रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स यहां पर स्ट्राइक्स कर रही थी, उसी दौरान ये 3 अफगान क्रिकेटर्स मारे गए हैं। ओवरऑल जो डेथ टोल है ये 8 है, इसमें कई विमेन और चिल्ड्रन भी हैं। आज के समय अफगानिस्तान के जो फेमस क्रिकेटर्स हैं जैसे राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये सब ट्विटर पे x.com पर कह रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा कावर्डली एक्ट करी है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, निहत्थे लोगों को इस तरीके से मार के। ये मैं आपको सबसे पहले ट्वीट दिखा रहा हूं अफगान क्रिकेट बोर्ड की। ये इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कंडोलेंसेस अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्रेस करता है डीपेस्ट सॉरो एंड ग्रीफ ओवर द ट्रैजिक मार्टरडम ऑफ ब्रेव क्रिकेटर्स फ्रॉम उरगुन डिस्ट्रिक्ट इन पक्तिका प्रोविंस, जिनको मारा गया था रिसेंटली पाकिस्तानी रिजीम द्वारा। यहां पे आप देख पाओगे कैटेगोरिकली अफगान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि दे वर टारगेटेड दिस इवनिंग इन ए कावर्डली अटैक कैरिड आउट बाय द पाकिस्तानी रिजीम। ये हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट है। 3 प्लेयर्स हैं इनके जिनके नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये मारे गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में और 7 लोग और इंजर भी हुए हैं। ये प्लेयर्स एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच को अटेंड करने के लिए। जब ये वापस घर जा रहे थे उसी वक्त जो ये एयर स्ट्राइक्स हुई है उसमें ये मारे गए हैं। ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा लॉस है अफगानिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए, एथलीट्स के लिए, क्रिकेटिंग फैमिली के लिए। और इधर आप देख पाओगे ये वो 3 क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं इन पक्तिका। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट बाय राशिद खान। राशिद खान भारत में एक हाउस होल्ड नेम है। आप किसी भी क्रिकेट फैन से पूछोगे राशिद खान के बारे में उसको पता होगा। गुजरात टाइटन आईपीएल टीम की तरफ से भी ये खेलते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं I am deeply saddened by the loss of lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan। एक ट्रेजेडी है जिसने औरतों, बच्चों और एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स की जान ले ली है। इट इज एब्सोल्युटली इमोरल, ये बारबेरिक है इस तरीके से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। पाकिस्तान ये सब पिछले 1.5 साल से करता आया है। मैंने कई वीडियोस बनाई है इस टॉपिक पर। मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पे आके अफगानिस्तान के लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो ये लिटरली एक बारबरिक अटैक है। एक कोई कंट्री है उसकी एयरफोर्स आती है एक ऐसे देश में जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, खुद की एयरफोर्स नहीं है। लंबे समय तक यूएस ने यहाँ पर कब्जा जमा के रखा था और यूएस लिटरली 4-5 साल पहले ही यहाँ से निकला है। एक बहुत ज़्यादा वॉर रेवेज कंट्री है। वहाँ पे सिविलियंस को जाके आप बॉम्ब कर रहे हो। और उससे पहले कुछ अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में रहते भी थे इनके बॉर्डर के इलाकों में, उनको भी पाकिस्तान खदेड़ रहा है, अपने देश से बाहर निकाल रहा है और फिर अफगानिस्तान के लोगों पर ये लोग बॉम्बिंग कर रहे हैं। दिस इज जस्ट ईवल। एक ही वर्ड यहाँ पे मैं बोलूंगा, दिस इज प्योर ईवल। और मैं राशिद खान की जो पेन है जेन्युइनली समझ पा रहा हूँ। ही मस्ट बी फीलिंग हेल्पलेस। और इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि these unjust and unlawful actions represent a grave violation of human rights and must not go unnoticed. In the light of the precious innocent souls lost, I welcome the ACB's decision to withdraw from upcoming fixtures against Pakistan. ये अफगानिस्तान के लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है। काश हम लोग भी इस मामले में अफगानिस्तान से कुछ सीखें। एक्चुअली होना क्या था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में एक ट्राई सीरीज होनी थी, T20 फॉर्मेट की ट्राई सीरीज। पाकिस्तान ने ये हरकत करी, इनकी एयरफोर्स ने हरकत करी। अफगानिस्तान ने कहा सीधा सीधा हम बॉयकॉट करते हैं ये सीरीज। अब आप सोच कर देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो पैसा होगा और बीसीसीआई के पास जो वेल्थ है, क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कहीं से? देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। बट जब बात आती है सिविलियन लाइव्स की, इन्होंने सीधा सीधा डिसाइड किया कि बॉयकॉट, हम ऐसे देश के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। ये जो तर्क दिया जाता है कि द स्पोर्ट्स शुड गो ऑन। जब देखिए एक देश से आतंकवादी निकल रहे हैं, उनकी जो मिलिट्री है ये दूसरे देशों में जाकर सिविलियंस को अटैक कर रही है, ऐसे देश के साथ स्पोर्ट्स खेलना ठीक नहीं है। कई इंडियंस आज के समय ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं ऑनलाइन कि जब रशिया जैसे पावरफुल देश को स्पोर्टिंग कम्युनिटी से बिल्कुल निकाल दिया जाता है, आप चेस देख लीजिए, ओलंपिक्स देख लीजिए, फीफा के जो इवेंट्स हैं वो देख लीजिए, कहीं भी
आपको रशिया का झंडा नहीं मिलेगा। रशिया को बेसिकली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से हटा दिया गया है। रशिया के जो एथलीट्स हैं, जो इनके प्लेयर्स हैं, ये बिना रशियन फ्लैग के पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी बार। तो अगर रशिया जैसे देश के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, वाई कैन नॉट वी डू दिस टू पाकिस्तान एज वेल? क्या पाकिस्तान ऐसी चीज़ें करने के बाद डिजर्व नहीं करता कि इनको भी स्पोर्टिंग कम्युनिटी में बिल्कुल हटा दिया जाए? बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बड़े जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स की कंप्लीट बैकिंग है पाकिस्तान को। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, चाइना की भी काफ़ी हद तक बैकिंग है। यूएस से पाकिस्तान के रिलेशंस रिसेंटली काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं। एक्चुअली मैं कहूँगा यूएस गवर्नमेंट से इतने इंप्रूव नहीं हुए, ट्रंप से ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। ट्रंप को आप अगर देखो तो तारीफ़ें सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से तारीफ़ें करी है ट्रंप की, इनको बहुत अच्छा लगा। और अब बार बार हर जगह ट्रंप वही तारीफ़ें दोहरा रहे होते हैं। आई मीन आप देखोगे हर जगह ट्रंप जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के पीएम ने मेरे बारे में ये कहा, देखो पाकिस्तान के पीएम ने मेरे बारे में ये कहा। कोई इतनी अच्छी एंडोर्समेंट है नहीं वैसे कि पाकिस्तान के पीएम आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, बट ये ट्रंप का कैरेक्टर है। इनकी थोड़ी बहुत भी आप तारीफ कर दो तो बस दैट्स ऑल ही नीड्स। और रिसेंटली जब इनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे, तो इन्होंने ये बात बोली, This is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war. ना यहाँ पे ट्रम्प का यही कहना है कि मैं बस मुझे वॉर रुकवाने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे इंसानों की जान बचाने में अच्छा लगता है। मिलियंस लोगों की जान मैं बचा चुका हूँ। ये जो लाइन है ये पाकिस्तान के पीएम ने इनको पकड़ा दी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ पड़ते तो मिलियंस मारे जाते। आपने मिलियंस की जान बचा ली सर, आप अगर नहीं होते तो मिलियंस लाखों लोग मारे जाते। तो खैर अगेन यहाँ पे ट्रंप ने एटलीस्ट ये बात तो एडमिट करी है कि इट वाज पाकिस्तान दैट अटैक्ड अफगानिस्तान, और ये कह रही है मैं चाहूँ तो ये वॉर बहुत जल्द रिजॉल्व करवा सकता हूँ, मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। मानता भी हूँ काफ़ी आसान होगा। पाकिस्तान काफ़ी हद तक ट्रंप की बात सुन रहा है। अगर पाकिस्तान को ट्रंप कहते हैं कि बिल्कुल अब एयर स्ट्राइक्स करना बंद कर दो तो ये नहीं करेंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या पाकिस्तान ये सब कर रहा है किसी और कंट्री के बिहेस्ट पर? और मुझको यहाँ पे वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक गॉड इंडिया एज ए यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास एक प्रॉपर एयरफोर्स है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। मुझे याद है जब ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं होती थी ना, कुछ लोग कहते थे क्यों पाकिस्तान की बात करना, क्यों एयर डिफेंस सिस्टम आर्मी की बात करना, ये हम क्यों डिफेंस बजट बढ़ाएं। अब आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका है पाकिस्तान जैसा नेबर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी देश के लिए। और अगर मान लीजिए भारत के पास जो मिलिट्री पावर है ये ना होती ना, जो ये लोग अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं भारत के साथ भी करने का प्रयास करते। थैंक गॉड कि हमारे पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है और हम पाकिस्तान को प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। नहीं तो ऑलरेडी आप अगर देखो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कितनी क्लेवर है। एक तरफ ये लोग बात करते हैं तालिबान के साथ सीज फायर के बारे में, क्या सीज फायर अब अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही सीज फायर की बात हुई, तालिबान की जो फोर्सेस हैं, अफगान तालिबान की फोर्सेस, ये पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे हटी, इमीडिएटली एयर स्ट्राइक्स फिर से स्टार्ट हो गई इन लोगों की। पाकिस्तान की कोई आप कह लीजिए कोई इनका प्रॉमिस, कोई वर्ड, कुछ इट डज नॉट मैटर। इनको सीधा सीधा पता है कि झूठ कैसे बोलना होता है। उसके बाद सीधा ये पहुंच गए यूएसए के पास, और यूएसए को पाकिस्तान ये कहानी फीड कर रहा है कि तालिबान आज के समय जो भी कर रहा है इसके पीछे इंडिया है, ताकि ट्रंप के लिए जो ये इशू है रिजॉल्व करना, अगर मान लीजिए वो रिजॉल्व करना भी चाहते हैं इस इशू को, ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। और कुछ अफगानिस्तान के लोग वैसे आज के समय ये ट्वीट बहुत शेयर कर रहे हैं ट्रंप की, कि ट्रंप ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान बागरम एयरबेस नहीं देगा तो बहुत ही जल्द बुरी चीज़ें होने वाली है। वेल टू बी ऑनेस्ट, जो ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी है, मैं इसको डायरेक्टली बागरम एयरबेस की डिमांड से लिंक करके अभी तक तो नहीं देखूंगा। बट अगेन देखना होगा आने वाले समय में कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान क्या अपनी आर्मी भी भेजता है अफगानिस्तान के अंदर, कुछ ये लैंड कैप्चर करने का प्रयास करते हैं या नहीं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ आने वाले समय में हमको देखना होगा कि भारत क्या प्रतिक्रिया देता है इस अटैक के बारे में। इंडिया का स्टांस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर इंडिया ने कुछ बड़ा डिसीजन ले लिया अफगानिस्तान के डिफेंस को लेकर, पाकिस्तान विल बी इन ह्यूज प्रॉब्लम्स और एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो मैं इस न्यूज़ को प्रॉपरली कवर कर रहा हूँ। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।
इस बार के दिवाली सीजन में दिए जलाइए, सेलिब्रेट करिए, बट साथ ही साथ खुद में इन्वेस्ट भी करिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। करियर 247 रिसेंटली 2 आइकॉनिक कोर्सेज जिनमें ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया हजारों बच्चों ने एनरोल कर लिया है। एक तो है हमारा डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स, कोलैबोरेशन बाय आईबीएम, जी हाँ, मल्टीनेशनल जायंट आईबीएम। साथ ही साथ हमारा जो जनरेटिव एआई कोर्स है पावर्ड बाय पीडब्ल्यूसी। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि अब ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड्स ये हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इन अपस्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया। और अब आने वाले 4 दिनों में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये दोनों कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ स्पेशल 20% दिवाली डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। सिंस हम आज के समय दिवाली सीजन में हैं, दिस डिस्काउंट इज 20%। ये जो डिस्काउंटेड सेल है ये 17 से लेकर 20 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख मध्यरात्रि को ये सेल समाप्त हो जाएगी। तो आप अगर खुद में निवेश करना चाहते हैं, आप खुद को एक ऐसी स्किल देना चाहते हैं जो प्राउडली आप अपने रेज्यूमे में दिखा पाएं। ना सिर्फ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्ट किया है, आई हैव डन जनरेटिव एआई कोर्स, आई हैव डन डेटा एनालिटिक्स कोर्स। तो जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, जो आपको कोर्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे जनरेटिव एआई, डेटा एनालिटिक्स या कोई और कोर्स हो, उस पर करिए क्लिक और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, बाकी डिटेल्स और डिस्काउंट कोड PD10 डालिए ताकि आपको कम प्राइस पे ये कोर्स ऑफर हो। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप अपनी परचेज कर सकते हैं कंप्लीट। और इस दिवाली में आप लोग कर सकते हैं शुभ निवेश खुद में, अपनी स्किल्स में खुद को अपस्किल करके, ताकि आप अपने करियर में और आगे बढ़े। सो यूज करिए कोड PD10 एंड एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन विद करियर 247। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।